आगे फट। अरे तो रोटी, आज रोटी है ना। हाँ तो रोटी है, एक तरफ सब्जी आ जाएगी, एक तरफ रोटी आ जाएगी। अच्छा वो जो होते ना प्लेट में खाने होते सब्जी के लगा चावल होते तो अभी सब्जी निकल रही होती बीच में से। आज कई लोग बोलेंगे कि हाँ चलो शुक्र है रोटी तो खाई। आज हमने बनाया है बैंगन का भरता, जो है मेरा फेवरेट। सबका ही फेवरेट है। मेरा तो ज्यादा, मेरे को बहुत खाना पसंद है। देखो इसके साथ में कितनी इसमें तुमने चीनी नहीं डाली ना? डाली डाली है। इसमें चीनी डलती है हल्की सी। कुछ सब्जियां जिनमें चीनी डलती है, क्योंकि हरा धनिया नहीं खाना तो मुझे दे दियो। और जैसे अरहर की दाल में हल्की सी चीनी डलती है। भाई ये कितने बैंगन का भरता है? 2। हाँ तो 2 ही है ये। हाँ तो एक तू ले ले, एक तू ले ले। बैंगन का ताज, बैंगन को ना सब्जियों का राजा बोलते हैं ना, क्योंकि इसके सिर पर ताज होता है। अबे एक ही है, ये रहा एक। पहले अपना हो मिली भी आ गई। डोडो तो अभी तो यहीं तक आ गया। वो चला गया। मैं इसके ये बैंगन के भरते के साथ और वो भिंडी के साथ बहुत सारी रोटी खा लेते हैं, मेरे को पसंद है। ये मटके में छाछ पी रही है। तो आज हमारे पास है बैंगन का भरता और छाछ और रोटी और सलाद में है मूली। डोडो कहाँ गया? चला गया उसकी ड्यूटी का। अभी तो यहीं था। अब मुझे ना मूली ना लंबी कटी हुई पसंद है, गोल। मतलब कुछ चीजें हैं जिनकी ना शेप अच्छी हो तो उसका स्वाद ना आपको साइकोलॉजिकल तरीके से बड़ा हुआ लगता है। एक ही जैसे क्योंकि हम लोग दिल्ली में चांदनी चौक वगैरह में ना वो मूली मिलती थी ना, नमक मसाला लगा हाँ नमक मसाला लगा के, वो लंबी वाली हाँ। काट के नींबू और वो मसाला लगा के, तो वो खाने की आदत पड़ी हुई थी, जैसे कभी कभी खाते थे। क्या है वो कटोरी में? क्या दही? वो दही है। और ये है गुड़। तो गुड़ किस में डालेगी? वो रोटी से खाऊं। माइक में ये मूली चबाने की आवाज आई, कचर 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 कचर। यहाँ मूली ना छोटी छोटी मिलती है, हमारे यहाँ कैसे बड़ी बड़ी मिलती है ना, यहाँ पे छोटे साइज की मूली आती है, जैसे केला आता है। हाँ यहाँ पे केले भी छोटे मिलते हैं और वो तोरी बड़ी मिलती है। हमारे यहाँ वो वैसे वाली तोरी मिलती नहीं है यहाँ। पर यहाँ की तोरी खीरा ज्यादा रसीले होते हैं। खीरे में से देखा पानी कितना निकलता है, और तोरी मतलब यहाँ की तोरी मुझे ज्यादा वो लगती है। उसके सीड के भी कितने मीठे होते हैं ना, वो गाजर उसके खीरे के सीड्स। हाँ गोवा में ज्यादातर सब्जियां आती हैं कर्नाटका से, कर्नाटका से, और इस साइड में थोड़ा सा महाराष्ट्र लगा लो। तो महाराष्ट्र से आती है और कर्नाटका से ज्यादातर, मेन तो कर्नाटका बेलगाम वगैरह से आती है। सुबह के टाइम जाओ सब्जी लेने तो फ्रेश फ्रेश सब्जी रखी होती है जो समय आती है मेरे पास। और ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की जो जीवन शैली है या लोगों का जो रहने का या सोचने का तरीका है वो लालच वाला नहीं है। तो उस वजह से होता ये है कि लोगों में ईमानदारी कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन थोड़ी सी ज्यादा है। वहां देखा, वहां तो आईटीओ के पुल वगैरह पे शाम को सब्जियां बिकेंगी और लोग भर भर के गाड़ी रोक रोक करके खरीदेंगे कि भी यमुना के किनारे जो खेत है ना उसकी सब्जियां ताजी मिल रही है। और सब वो डाइंग का, गटर का पानी जो है उसी से वो सिंचाई कर रहे हैं, उसी से वो उग रही हैं। और कई लोग तो इधर उधर की सब्जियां ला करके वहां पे धो के बेचते हैं। मूली कैसे बेचते मालूम है? वो जो रस्सी नहीं होती कांटे वाली रस्सी जिससे वो चारपाई बनती है, उससे रगड़ते हैं पानी में डाल के गाजर, तो थोड़ी थोड़ी लाल आ जाती है, फ्रेश लगने लगती है। लीचियां कितनी केमिकल डाल करके मीठी बनाते, कैसे वो लीचियां जो होती हाँ, मुझे तो लीची कितनी खट्टी है।
नहीं मीठी मेरे बहन बकरी मिलती है। ये तो ये बढ़िया हो गया, मुझे पंजाब एंड सिंध वाला मिल गया बढ़िया। मूली का फ्लेवर तो नहीं आ रहा। आज हमारी क्लास में क्या हुआ, सब बच्चे ऐसे पता वो ऐड गा रहे थे, मैं लीगे से बचाए अच्छी नींद लाए मैं लिखू को पैर, ऐसे सब ये ऐड गाए जा रहे थे। ये पंजाब एंड सिंध से तो आया था। हाँ ये उसी का तो है। क्या इसमें आइसक्रीम आई थी ना, मटका हाँ। कुल्फी। इसने तब से रख लिया सामान के। असली मिट्टी का है ना ये, हाँ, नहीं तो चीनी मिट्टी है ना। मेरा मिट्टी का है ना, वो कुछ नहीं। मुझे बस एक ही मिट्टी मालूम है, मिट्टी, ये नहीं मालूम चीनी मिट्टी नमक मिट्टी ये सब। चीनी मिट्टी नमक मिट्टी। आदमी को ना फूडी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत फूडी था, और फूडी होने के चक्कर में जो चीजें मैं अब खा रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, वो खाई नहीं कभी। घिया नहीं खाते थे, तोरी नहीं खाते थे, शलगम तो आज भी खैर बहुत कम मिलता है, पर मिले तो अब मैं खा लूंगा। अब मैं चीजों को स्वाद के नजरिए से नहीं देखता, और हम लोग बने ही ये सब खाने के लिए। अब देखो, इसको शलगम मालूम भी नहीं है, इसको एक दिन शलगम बना के खिला। घिया है, घिया का रायता बनता है, घिए के कोफ्ते बनते हैं, घिए चने की दाल बनती है, घिया सांबर में यूज होता है। छाछ नहीं पी तुमने? रायता होता तो मैं पीता भी। छाछ का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, इसलिए रायता बूंदी वाले का बनता है। अब मैं क्या करूंगा, उसको बाद में लास्ट में गटागट गटागट गटागट। और और सब फिर देखेंगे। सो गए। दिन में मैं सोता नहीं हूँ, पर ये छाछ है ना, नशा अगर है 2 गिलास छाछ पी का। ली ना, तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना नशा चढ़ गया। जैसे तो 2 साल गांव में से लोग नहीं करते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ के छाछ पियो सो गए लस्सी वहीं। पी। नहीं, और छाछ पियोगे आप, देखो नींद आनी ही आनी है। क्यों? ठंडक है से क्या राहत ऐसा? मिलती है। इसमें सब्जी है तो पहले वो खाओ। हमारे स्कूल में फिर से डांस होगा बेबू का हमारा, और बाबी इसमें में मूली है। मेरे को तो एनुअल डे याद करके बड़ी हंसी आती है, पता है क्यों? उसमें अचानक से मैं मैशअप में आई थी, मुझे वो याद करके बड़ी फनी लगता है, क्योंकि उसमें मेरे को कुछ आता भी नहीं था उल्टा उस टाइम मैशअप में। गर्दन में रखा। कैसे सोती है अलर्ट होके। ऐसे टोनी को थोड़ा रोटी थोड़ा दे। जैसे ही हम चीज खाने के लिए उसको ऐसे करेगा, तुरंत ऐसे दूध दूध बाहर आया। इन्होंने खाना खाया। अभी दोपहर को दोनों सुबह ना खाए, 11:30-12 पे तो खाए थे मैंने।
अभी एक सब्सक्राइबर ने शायद हो सकता है 24 तारीख को आए, एक ने 25 को आना है, एक ने 26 को आना है। तो तीनों दिन सही है। मतलब उन्होंने जो मैसेज करके बोला है, मैंने कहा यार मैसेज मत किया करो, अचानक आ जाओ हमारे को लिए वो ज्यादा अच्छा, हमें डेट मत बताओ। प्रेशर से रहता है सर पे। प्रेशर सा नहीं, हाँ एक तरह का हल्का प्रेशर ही मान लो कि किसी ने आना है, और हम ये जिंदगी नहीं जीना चाहते कि कोई बता के आए। जैसे पहले नहीं होता था मोबाइल वगैरह आने से पहले, अचानक से बेल बजी, घर पे गेस्ट आ गए। दरवाजा खुला है, मामा जी आए हैं, मौसी जी आई हैं, आंटी आई हैं, बुआ जी आई हैं, वो लोग वो सोचते ज्यादा हैं अच्छा लगता था। क्या बैठो अचानक से कोई आ गया। वो लोग इसलिए इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई कहीं जा रहे हो, कुछ काम हो। और पोल भी खुल जाती थी, अचानक कोई आ जाए जी तो मालूम पड़ जाता कि एक्चुअली में अब हो गया। उस चक्कर में क्या होता था, या तो आदमी हमेशा ही ढंग से रहता था, या आज तो बुरा मान जाएंगे अगर आप किसी के घर बिना पता चले गए तो। हाँ आज लोग अगर आप बिना पता चले गए ना तो बात बात में बोल देंगे, नहीं एक फोन कर देते आने से पहले, हम और बढ़िया बना देते, मैं ये भी कर लेते। वो एक्चुअली में आपको ये कह रहे हैं कि बिना फोन किए आए क्यों। घर के दरवाजे भी खुले ही रहते थे सारे टाइम। आज तो फिर भी जाली वाला गेट लगाओ, लकड़ी वाला गेट लगाओ। अब लोग डरते भी हैं कि अगर गए बिना बताए तो पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पहले ये डर नहीं होता था। अच्छा जैसे मैं अपने घर की बात करूं, इतने सारे लोग थे घर में कि अगर मान लो जिस पर्टिकुलर पर्सन से मिलने नहीं आए, नहीं मिलता है वो बंदा, तो कम से कम और लोग तो हैं। अब आज हमारे घर में हम 4 लोग रह रहे हैं, हम चारों ही कहीं चले गए, कोई मिलने आएगा तो फिर वापिस ही जाना पड़ेगा। यार अभी तक हमारे पास जितने भी लोग मिलने आए ना, 98% लोग बिना बताए अचानक आए हैं, ये हम तो अलग है ना। हम रेंज और 98% लोगों में से हम 99% लोगों से मिले मिले हैं। केवल 2 से 3 लोगों से ही मैं नहीं मिला, वो भी मैं नहीं मिला। हाँ बस भाई अरे खा के देखो रोटी कितनी अच्छी लगती है। तुम लोग खाओ ये देसी जुगाड़, पर ये ना ज्यादा खाओगे तो गला खराब हो जाएगा। कच्चा घी, ये गुड़ के ऊपर देसी घी डाल के खा रहे हैं। दोबारा यूज में आता है, इसे दोबारा खाने में होता है। कम खा भाई। थोड़ी सब्जी डाली। मेरे को दे दो। देखने जा रहे हैं क्या गंदी। तूने लेना जा करके वहां पे क्या बेच रही है वो, ये बुढ़ी बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल ना, कॉटन कैंडी। हम इसको बुढ़ी के बाल बोलते हैं। हाँ, मैंने मुझे लगता था सच में कि ये गुड्डी के ही बाल होते थे पुराने उनके। और कभी आपको नहीं दिलाना होता होगा तो आप यही कहते थे, गुड्डी के बाल, बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल। बुढ़ी के गुड्डी बाल। के बाल। एक रोटी दियो। तुझे नहीं खानी? ये पहुंच लियो सारा। फिर ये खा लो, आप खाओ, उसके बाद फिर नमकीन टेस्ट हो जाएगा, मुझे मीठा टेस्ट चाहिए। तो थोड़ा छोड़ दो। ये भी खा लिया।
खा ले। कुछ बचा ही कहाँ इसमें। कितनी सब्जी लगी हुई है उसमें, देख कितनी सब्जी है, एक कोरे की पूरी सब्जी पड़ी है इसमें। एक कोरे की और एक बाहर से। कोरे की वर्ड मैंने सुना नहीं। एक कोरे की वर्ड मैंने वो सुना एक बाइट बोलते हैं ना कि एक बाइट है। नहीं। मैं कोरे की कभी सुना नहीं। हिंदी जरूर बोला करो, समझे। हमारा हिंदी में इंग्लिश में दोबारा ये नहीं होना चाहिए कि भी 69 कितना होता है और 89 कितना होता है। मेरा नहीं होगा, मेरे को मैं जिम में जाता हूँ ना, तो वहां पर लोकल आते हैं, मतलब टूरिस्ट, जो इंडियन टूरिस्ट है या लोकल भी है या जो गोवा में ही रहते हैं, है आउटसाइडर। गोवन तो अपनी कोंकणी में बात करते हैं, जितने भी फॉरेनर्स है वो तो बहुत कम बात करते हैं, पर आपस में अगर बात करेंगे तो वो तो इंग्लिश में करेंगे। इंडियन इंडियन के साथ में इंग्लिश में ही बात करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो एक कॉमन लैंग्वेज है कि आपको कभी किसी फॉरेनर के साथ या किसी दूसरी भाषा वाले व्यक्ति के साथ बात करने के लिए इंग्लिश या हिंदी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप भी हिंदी भाषी इलाके से आते हो, आपको हिंदी परफेक्ट आती है, आप अपने आपके सामने जो बंदा है वो भी सेम है, और आप उससे इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो। उससे पढ़े लिखे लगते हैं, अमीर लगते हैं, क्लास लगता है। बाकी अपने घर में ज्यादा- अपनी दादी मम्मी नानी से भी आप इंग्लिश में बात करते हो, और अगर मान लो कोई ऐसा हाई क्लास है और वो करता भी है, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब उन्होंने स्पेशली इंटेंशनली अपने परिवार में ये चीज डाली कि हमें हिंदी को नकारना है, मतलब हिंदी को हमने सेकंड लैंग्वेज बनाना है। मैं बड़ा इस मामले में ना बड़ा कंफ्यूज भी होता हूँ, और कई बार मेरे को बड़ा मतलब बुरा भी लगता है कि यार ये हिंदी को क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं। पहले मुझे लगता था इसका कारण ये कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है रॉब झाड़ने के लिए, पर मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में ही बात करते हैं परफेक्ट इंग्लिश आने के बाद भी। एक बार बताइए, जितने भी फिल्म स्टार है सब मूवी में हीरो बने हैं हिंदी बोल बोल करके, इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंग्लिश में देते हैं, आपस में बात करेंगे इंग्लिश में बात करेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता कि यार आपकी जो ऑडियंस है, जो जो आपका मेन जो प्रोजेक्ट है, वो पूरा तो पूरा अपने आज हिंदी में comfortable शाहरुख खान ने, सलमान खान ने आज तक जितनी मूवी बनाई हिंदी तो बनाई ना, इंग्लिश मूवी तो नहीं बनाई ना। इंग्लिश मूवी बनाई होगी हॉलीवुड में बनाई होगी, यहाँ तो आपने हिंदी बना के ही आप शाहरुख खान बने ना। पर इनके जब भी किसी के भी आप देखोगे ना तो वो इंग्लिश में बात करेंगे आपस में या इंटरव्यू के दौरान। बहुत स्पेशली बहुत कम इंटरव्यू होंगे जहाँ पे इनसे हिंदी में सवाल पूछा जाएगा, तब जाकर के ये हिंदी में जवाब देंगे, उसमें भी बीच बीच में इंग्लिश की लाइनें डाल देंगे। इसीलिए अभी मूवी खा रहे हैं। साउथ इंडियन जो क्या बोलते हैं मूवीज है, वो क्यों इनके ऊपर वो बिल्कुल टिपिकल लोकल वो जब शूटिंग जो उनका क्रू है वो आपस में अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ज्यादातर। बिकॉज सोना तो कहती करी वो पुष्पा मूवी में वो लग ही नहीं रहा है, वो कैसे दिख रहा है बिल्कुल टिपिकल वैसा। मैं हमारे यहाँ का तो अगर गरीब नहीं वो तो चलो एक वो हो गया, मैं एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वो तो मूवी के अंदर हो गया ना, वो तो अब ऐसे तो बहुत सारे। अभी पता है हम लोग अदितियों में जो पैदल चल के आ रहे थे, तो जब हम नीचे उतरते अपने गली में, तो गली से उतर के जो आंटी की शॉप आती है, फिर थोड़ा सा आगे जाके दो गली जा रहे फिर इधर उस वो बिल्कुल जो हम गली वहीं पर हम चल रहे थे सीधा सीधा, तभी अदितियों में बात कर रहे थे, तो साइड से मैंने देखा कुछ हिल रहा है, तो देखो इतना बड़ा और इतना मोटा सांप। अदिति हम दोनों, अदिति तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, और जो बाकी हमारी क्लास के लोग थे वो थोड़ा पीछे थे, तो उन्होंने थोड़ा पीछे है, फिर वो एक घर में एक आंटी वो आई, तो उन्होंने वो सांप को थोड़ा भगाया, बहुत तेज चल रहा था, फिर उसके बाद फिर हम साइड से होते हो गए। उसने कुछ कहा तुम्हें, किसने? सांप ने? हाँ, तुम्हारे रास्ते के बीच में था, साइड में था, साइड में। तो फिर पैनिक नहीं करना चाहिए। वो अब वो सांप है, मैंने बताया ना ठंड है रात को तो धूप में वो हाँ। निकलते हैं। ग्रीन कलर का इतना मोटा, मैंने अब जाके जिंदा सांप देखा। मरा हुआ कहाँ देखा? मरा हुआ बादे में देखा था। मैंने तो ना जिंदा ना मरा। इतना मोटा निकला, इतना लंबा, तेज चल रहा था, एकदम दौड़ रहा था। अच्छा याद आया, एक बार हमारे स्कूल में वो लगा था ना ये सांप दिखाने के लिए, है ना, उसमें हमारी क्लास में से एक बच्चा है सिफ्तन, सर ने बोला किसी को हाथ लगाना है, किसी एक को चूज करा, उन्होंने सिफ्तन को चूज किया।
जैसे ही उसने हाथ लगाया सांप ने पोटी कर दी उसके हाथ में। मैंने तो सांप पाला हुआ है हाँ बताया था आपने। 5-6 दिन के लिए, एक हफ्ते तक के लिए हाँ तुमने मैक्सिमम। बताया था, वो बात दोबारा बताना, मैं भूल रही अरे वो मेरे डैडी बताए ना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक वो नशे में रहते थे, और शराबी भाई का शराबी दोस्त। तो उनके एक दोस्त थे, नहीं दोस्त का तो जिक्र इसके एंड में आएगा। तो वो मार्केट बोलते थे हम, चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस को वो लोग मार्केट बोलते हैं। तो ये मार्केट गए हैं, पाप डैडी का है मार्केट गए हैं, मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट में एक सपेरा आता था दोपहर को, सांप लेकर के, और दुकानों पे सांप दिखा करके उससे 10 रुपए 5 रुपए, 10 रुपए तो उस समय तो खैर 1-1 2-2 रुपए लेता था। अब वो डैडी हमेशा नशे में रहते थे, सपेरे से दोस्ती हो गई। एक दिन वो एक सांप लेके आया, छोटा सा बच्चा, 2 मुई, या डैडी ने बोला होगा कि लाइयो कभी दिखाइयो, मैं देखूंगा, घर ले जाके दिखाऊंगा। तो वो 2 मुई सांप ले आया। 2 मुई सांप बोलते हैं कि उसको, कहते हैं, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कि वो 2 तरफ से चल सकता है, उसके 2 मुंह होते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर वो बहुत ही शरीफ और सीधा सांप होता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो स्लो चलेगा, और दिखने में भी क्यूट सा होता है, लाइट ग्रे कलर का, सुस्त होता है। कहते हैं उसमें पॉइजन भी नहीं होता है, किसी को काटता भी नहीं है। इसको रोटी दो थोड़ी। अभी रोटी खत्म। तो वो सांप, एक दिन डैडी ऐसे बल्ब, मैं उन सब में उनसे ना एक वो बल्ब मांग रहा था, कि मैंने कहा डैडी वहां से मार्केट से एक बल्ब लेके आना, वो जोत वाला बल्ब बोलते, तो उसमें ना वो मंदिर मंदिर में लगा दो तो उसकी लाइट ऐसे लगती है जैसे जोत जल रही है, ऐसे टिमटिमाती रहती थी। तो उन्होंने डब्बी ला के दी बल्ब की, गत्ते की। कह रहे ये डब्बी में, ये ले तेरे लिए बल्ब ले आया हूँ, और ध्यान से खोलियो, गिर ना जाए, टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसे खोला और देखा अंदर, तो वो सांप ऐसे इतना बड़ा था, ज्यादा नहीं था, इतना इतना बड़ा होगा, हाँ मोटा सा था, गोल सा, इतना बड़ा था। तो ऐसे गोल सा अंदर ऐसे लेटा हुआ उस डब्बी के अंदर, छोटी सी चकोर डब्बी। और ये बात है जब मैं 7th में पढ़ता था, मैं 7th में था, और मतलब मेरी ना डर के मारे ऐसी सिट्टी बिट्टी गुम हुई कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा और ये काट लेगा मुझे। मतलब मैं ऐसे ऐसे करते हुए बड़ा घबराया। फिर डैडी ने निकाला उसको, फिर कभी वो, फिर मेरे से उसको ऐसे, मेरे को डर खत्म किया। फिर हम कभी उसको गले में लटका रहे हैं, कभी हाथ पे लपेट रहे हैं, कभी कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो हम शाम को ना वहीं पे, ये बात है शकरपुर स्कूल ब्लॉक की, शकरपुर स्कूल ब्लॉक ना लक्ष्मी नगर की बैक साइड में है, वहां पर हम रहते थे किराए पे। तो शाम को जैसे कुछ होता, रात को हमारे घर में खाना कैसे बनता था, मम्मी कहती थी जा आधा किलो चावल और 250 ग्राम अरहर की दाल ले आ। मतलब हमारे मंथली राशन नहीं होता था, ऐसे ही रोज के रोज ले आए। तो मैं दुकान वाला जानता ही था, तो उसके पास गया, तो मैं वो सांप को ऐसे ही लपेट के ले गया। मैंने उसको दिखाया, मैं कहा देख सांप है। कह रहा अरे नकली है, खिलौना है। बार बार वो डरे ही ना, मतलब कह रहा नकली है, खिलौना है। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, उसने देखा अंदर से ना छोटी सी जीभ निकल के वापस अंदर गई। वो एकदम वो घबरा गया, सांप की दहशत इतनी ना, डर गया, कह रहा नहीं इसको दूर कर, बाहर ले जा। फिर मैं काउंटर के फिर बाहर गया। फिर हमने अपने मकान मालिक को भी बता दिया, वो कैप्टन SR पाल, मतलब रिटायर्ड आर्मी कैप्टन थे। तो उन्हीं का घर था, उनके बैकयार्ड में ही वो उन्होंने किराए के लिए बनाया हुआ था पोर्शन। तो उसमें फिर हमने उनको भी बताया, वो उन्होंने भी देखा। पर उनके वो फिर फैमिली डरने लग गई। फिर 2-4 दिन बाद उन्होंने बोला, कह रहे यार वो सांप को ना यार आप दे आओ जिसका है, क्योंकि ना हमें ना डर लगता। कहते रात को रस्सी भी देख लेते थे, ऐसे लगता तुम्हारा सांप निकल के हमारे यहाँ आ गया। तो फिर मतलब 4-5 दिन रहा वो हमारे पास। और कुछ उसको हम दूध पिलाते थे, सांप दूध पीता ही नहीं है ना, तो दूध उसको दिया, मतलब वो पी नहीं रहा, सुन रखा था। इतना सा सांप था, क्या खाएगा। कह रहे धूल मिट्टी खाता था वो, दीमक वीमक जो धूल में होती है थोड़ी बहुत, तो उसको छोड़ देते थे, तो वो किनारा विनारा चाट लिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो ऐसे खुला रखते थे कि अपने सामने ही घुमाते थे बस? अरे जैसे अब बैठे तो उसको छोड़ दिया, नहीं तो उसको एक डब्बी में डाल के रख दिया। अच्छा। वो बहुत स्लो सांप होता है, वो ऐसे ऐसे नहीं रेंगता है, वो बहुत स्लो धीरे धीरे चलता है वो सांप। हाँ, तो वो फिर उसको मैंने मतलब फैसला हुआ कि भी ठीक है, उसको वापस कर देंगे। वैसे भी हम कौन सा परमानेंट तो रखने के लिए लाए नहीं थे, थोड़े दिन के लिए लाए थे। तो फिर वो डैडी ले गए उसको, दे के आ गए। आपने कहा दे दिया, कह रहे हाँ यार वो दे दिया, पर वो तो खो गया सांप। मैं खो गया मतलब, क्योंकि उनका एक दोस्त था, क्रिश्चियन था वो, उसके जो पापा थे वो चांदनी चौक में फुआरा है शीशगंज गुरुद्वारे के सामने, वहां पर एक पिक्चर हॉल होता था मजेस्टिक।
वो मजेस्टिक पिक्चर हॉल के अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो वहां पर इनका आना जाना वगैरह सब, तो ये अपना पी पा करके अपना पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, और वो दोस्त भी साथ में है। सपेरे को इन्होंने वहीं बुला लिया, मैं यहाँ सपेरे को बोला वगैरह को आज दे देंगे, वो सपेरा ना शायद था कि इस दिन ही आता है, तो उतने दिन तक तो हमें रखना ही था, क्योंकि फिर वो जब नेक्स्ट डे आएगा तब उसको वापस करेंगे, तो वो उस दिन उसने आना था, तो उसको, तो इन्होंने सोचा कि अब जाएंगे उसको दे देंगे। वो पिक्चर हॉल में नशे में वो कहाँ डब्बी खुल गई, उसमें से निकल गया, या डब्बी भूल गए, क्या हुआ मालूम नहीं। पिक्चर हॉल में छोड़ दिया। हाँ मतलब वो मालूम ही नहीं कि वो क्या हुआ उस बात का। तब मैं 7 में पढ़ता था, उस हॉल में मैंने उस समय एक पिक्चर आई थी सलमान खान नीलम की, एक लड़का एक लड़की आप गए थे फिर देखने? मूवी। हाँ। हाँ मूवी तो मैंने प्रोजेक्टर रूम से देखी थी, एक लड़का एक लड़की। वो इसका साथ गाना है प्रोजेक्टर ना, रूम में खोए थे ना? नहीं नहीं, hall जहाँ में। पब्लिक बैठी है ना, तो वो आगे की तरफ खाली हॉल होता था को, तब इतनी कहाँ हिट होता था, और वो भी कोई बहुत बड़ा वो वैसा तो था नहीं। उसी हॉल में गए थे ना आप फिर? हाँ। अगर उसमें चल रहा होता तो वापस मिल जाता था। अभी तो वो पिक्चर हॉल खरीद लिया गुरुद्वारे वालों ने, उसको तुड़वा करके बहुत साल पहले ही, उसमें वहां पे उन्होंने अपनी धर्मशाला बनाई है। क्राउड भी साफ छोड़। क्राउड नहीं, मैंने देखा ना, मतलब क्राउड भी हो, मतलब वो सांप उनसे भूल, अब नशेड़ी आदमी शराब के नशे में यही हरकतें तो सांप होंगी। का डर इतना होता है कि किसी को दिख जाए तो वैसे ही भगदड़ मचा देंगे। मुझे तो ये था यार, वो बेचारा किसी के पैर मर के जाएगा। नीचे आके ना मर जाए, क्या कर सकते हैं। चलो खाना हो गया आज का।